पिछले 10 वर्षों में आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और वैज्ञानिक रूप से हर स्तर पर भारत तेजी से आगे बढ़ा है। आज देश में रेल कनेक्टिविटी हो, रोड कनेक्टिविटी हो या हवाई अड्डों का निर्माण हो, बहुत बड़े स्तर पर यह काम आगे बढ़े हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि आजादी के बाद से लेकर आज तक देश के अंदर जितने हवाई अड्डे बने हैं उससे ज्यादा हवाई अड्डे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने पिछले 10 सालों में बना दिए हैं। भाइयों बहनों, अपने आप में एक कीर्तिमान है। इसके साथ ही विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य को लेकर चलते हुए आज हमारा देश विश्व के मानचित्र पर एक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है। और ये सब जानते हैं आप, ये कैसे संभव हुआ है? जो आपके एक वोट की ताकत है, जो आपने मोदी जी को दिया, आपने कमल के फूल वाला बटन दबाया 2014 में और 2019 में, उसी का परिणाम है कि आज भारत उन अंग्रेजों को पीछे करके जिन्होंने सैकड़ों वर्षों तक हमारे देश के अंदर हुकूमत चलाने का काम किया था, उसको पछाड़कर आज दुनिया की 11वें नंबर से 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था भारत बन गया है मोदी जी के नेतृत्व में। भाइयों बहनों, ये मोदी जी का दृढ़ निश्चय है, इसलिए ये सब हो पा रहा है क्योंकि वो दूरदर्शी हैं और जो संकल्प कर लेते हैं उस संकल्प पर अडिग रहते हैं। भाइयों बहनों, आज मोदी जी के नेतृत्व में गरीबों के लिए, समाज के अंतिम छोर में रहने वाले लोगों के लिए अनेक योजनाएं लागू की गई हैं। चाहे आज हम जनधन योजना की बात करें, चाहे हम समृद्धि योजना हो, पीएम आवास योजना हो, आयुष्मान भारत योजना हो या गरीब कल्याण अन्न योजना हो, ऐसी अनेक योजनाएं जिसने जमीनी स्तर पर करोड़ों लोगों की जिंदगी को बदलने का काम किया है, उनकी जिंदगी को आगे बढ़ाने का काम किया है। इसके साथ साथ देश हित में अनेक बड़े फैसले भी देश के अंदर लिए गए हैं, जिन फैसलों के बारे में देश 70 सालों से 75 सालों से जिन फैसलों का इंतजार कर रहा था। अभी राधा जी बोल रही थी कि बहुत सारे नए नियम, बहुत सारे ऐतिहासिक फैसले माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने लिए हैं। चाहे देश के अंदर कश्मीर में धारा 370 का समापन हो, चाहे सीएए का कानून लागू करना हो या 3 तलाक की कुप्रथा हमारी मुस्लिम बहनों को उससे मुक्ति दिलाना हो, या देश के अंदर देश के दुश्मन आतंकवादी, अलगाववादी, जिहादी अगर हमारे देश के ऊपर आंख उठाकर देखते हैं या हमला करते हैं तो विदेश में जाकर, सीमा के उस पार जाकर या सर्जिकल स्ट्राइक करके उनको नेस्त नाबूद करना हो, यह काम मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। भाइयों बहनों, इसके साथ ही हम सब लोग राम भक्त भी हैं और राष्ट्र भक्त भी हैं। भाइयों बहनों, राम भक्त भी चाहते थे देश के अंदर भगवान राम जहां पैदा हुए अयोध्या में, वहां पर मंदिर बनना चाहिए, भगवान की प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए। मैं भी कई बार वहां गया, मैंने देखा कि भगवान राम टेंट के नीचे रहते हैं। भाइयों बहनों, बड़े उत्साह से मैं अयोध्या जाता था, मैं देखता था, जैसे ही वहां जाता था मन में बड़ी निराशा होती थी। और मैं जानता हूं कि देश के करोड़ों करोड़ों लोग राम भक्त चाहते थे कि भगवान राम का मंदिर बनना चाहिए, लेकिन वो सपना हमारा पूरा नहीं हो रहा था, वो इंतजार हमारा समाप्त नहीं हो रहा था। भाइयों बहनों, ये इंतजार समाप्त कर फिर से मेरी माताओं को, बहनों को, देशवासियों को फिर से राम युग में आने का अवसर किसी के कालखंड में मिला है, किसी के नेतृत्व के कारण से मिला है, तो उस भारत माँ के लाल है, राम भक्त का नाम नरेंद्र मोदी है। भाइयों बहनों, इस बार का रामनवमी का पर्व भगवान ने अपने जन्म स्थान पर, अपने महल के अंदर, अपने घर के अंदर मनाया है। भाइयों बहनों, आपने हरियाणा में पिछले सालों में लगातार आपने कमल खिलाने का काम किया है। आपने यहाँ डबल इंजन की सरकार बनाई है और डबल इंजन की सरकार का नतीजा है कि चाहे आज मनोहर लाल खट्टर जी हो या नायब सिंह सैनी जी हो, आज अनेक कामों को माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं।
आज मैं देवभूमि उत्तराखंड से आप सबके बीच में आया हूं, वो देवभूमि जिसको पूरी दुनिया के अंदर एक अलग स्वरूप के कारण से, देवताओं के नजदीक के कारण से, 4 धामों के रूप में, आदि कैलाश के रूप में, गंगा और यमुना के रूप में जाना जाता है। भाइयों बहनों, वो देवभूमि का मूल स्वरूप बना रहे, वो हमने उसके स्वरूप को समाप्त न होने दिया जाए, खराब न होने दिया जाए, इसके लिए अनेक कड़े कानून हमने विकास की गंगा को बहाने के साथ साथ राज्य के हित में कुछ कड़े कानून भी लागू किए हैं।